सुमित अवस्थी टुनाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, किसी भी चैनल के पास ये खबर नहीं है, किसी भी कैमरे पर आपने नीरव मोदी को हिंदुस्तानी कैमरे पर नहीं देखा होगा, लेकिन एबीपी न्यूज का कैमरा लंदन पहुंचकर वो काम कर दिखाता है जो हिंदुस्तान की एजेंसियों ने नहीं कर पाई। नीरव मोदी पहली बार किसी इंडियन टेलीविजन पर आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के सामने। मेरी सहयोगी शीला रावल बीते एक हफ्ते से नीरव मोदी का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार आज सुबह, अब से कुछ देर पहले, शीला रावल ने लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास नीरव मोदी को पकड़ लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीरव मोदी भाग रहा है, शीला रावल के जवाब ना दे सके, एबीपी न्यूज के कैमरे से अपना चेहरा छुपा सके, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम पूरी वो वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे शीला रावल परसुएट कर रही हैं, उनको समझा रही है, उनको मना रही हैं कि आपको इंटरव्यू देना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। ये पूरा वीडियो जो करीब 15 मिनट का है, उसके कुछ अंश सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सुमित अवस्थी टुनाइट में। नीरव भाई, शीला छू 2 मिनट 2 मिनट खाली मारे लेटर आपको से तुमने पर बात तो करो नीरव भाई, प्लीज। હું એવું કશું નથી કરવા માંગતી કે જે તમને મારી ઓકે એક નહીં કરે કશું 5 મિનિટ આપો નીરવ ભાઈ, રિક્વેસ્ટ છે તમને। હા નહીં, હું તમને લેટર આપી શકું? हाँ, इतने दूर से आपको मिलने आए नीरव भाई, जानना है क्या हुआ क्या नहीं। आप पे इतने संगीन आरोप लगे हैं, आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। आपकी भी तो साइड आनी चाहिए नीरव भाई, आपको नहीं लगता? आपने मेरा लेटर पढ़ा? कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ आपसे, सवाल नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको जो हमने सवाल भेजे वो आपने पढ़े? नीरव भाई, इतने संगीन आरोप लगे, आपकी साइड भी तो आनी चाहिए। 2 मिनट, एक सेकंड। आई एम नॉट आप सुनिए तो आपका बात करना जरूरी नहीं लगता आपको नीरव भाई? आप 5 मिनट सारे सवाल के जवाब दे दो, मैं चली जाऊंगी, सच में मैं चली जाऊंगी नीरव भाई। अगर आप बैठ के बात करेंगे, 4 सवाल का जवाब। आपने कहा कि केस सब जुड़ी से आपको केस पे बात नहीं करनी, तो आप अपना जो भी वर्जन है, जो भी स्टैंड है, उस पे बात करिए ना नीरव भाई। आपने मेरे सवाल पढ़े? I do not want to comment. So you are invading my privacy. You are stalking me. I just saw you. I'm being very clear with you. I do not want to comment. मेरी जिम्मेदारी है बतौर मीडिया, तो मैं आपसे बात करूंगी, मैं आऊंगी, आपसे पूछूंगी। अगर आपको नहीं बोलना है ना बोले। आपके पीछे मैं नहीं आ रही, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप आऊंगी क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्टर को जो भी काम करना होता है अपने सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, वो काम शीला रावल कर रहे। नीरव मोदी से हर तरह की कोशिश शीला रावल ने की इस बातचीत के दौरान कि वो कुछ सवालों के जवाब दे दे, लेकिन नीरव मोदी ने जैसे तय कर रखा है कि हिंदुस्तानियों से बात ही नहीं करनी, ना एजेंसी के साथ कोऑपरेट हो रहा है, ना रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। मेरे साथ शीला रावल लंदन से मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब भी मौजूद हैं इस वक्त, और रुबिका लियाकत भी मेरे साथ बनी हुई है। पवन जी, मैं आऊँगा आपके साथ, मैं जानता हूँ अचानक टॉपिक चेंज हुआ है, बड़ी खबर आई है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन पहले मैं शीला आपसे बात करना चाहता हूँ। शीला, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई बीते आधे घंटे में जो मैं और रुबिका आपसे बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगा शीला,
15,000 करोड़ का घोटाला, 1 या 2 रुपए का घोटाला नहीं है, 15,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है और पूरा का पूरा परिवार लिप्त है। भाई का नाम भी है, बीवी का नाम भी है, मामा का नाम भी है। क्या जरा सी भी शिकन चेहरे पे दिखाई दी कि नीरव मोदी परेशान है? उनके हाव भाव में, उनकी दिनचर्या में, जिस जगह वो रहते हैं, जहां उनका ऑफिस है, जरा सा भी लगा कि ये भगोड़ा है, ये चिंतित है, परेशान है? बिल्कुल नहीं लगा। जब वो ऑफिस आए आज, तब वो रोजमर्रा की तरह सुबह में निकले थे, अपने कुत्ते को चलाते हुए आए। लीज पे कुत्ता था। ऑफिस के अंदर गए, उन्होंने अपने असिस्टेंट को अपना कुत्ता सौंपा। पहले तो वो कुत्ते को खुद गार्डन में ले जाते थे, लेकिन जब से पत्रकारों की नजर उन पे गई है तो उन्होंने अपनी असिस्टेंट को कुत्ता चलाने दे दिया, जो सामने वाले बागीचे में कुत्ते को चलाने ले गए। बिल्कुल उन्होंने जेल वाली मूछें बनाई थी, जैसे आपने उनकी मूछें देखी होगी विजुअल में। जेल वाले बाल थे, पीछे बन बनाया था, अच्छी सी जैकेट पहनी थी ऑस्ट्रिच हाइड की। और जब वो आए थे तब तो वो बिल्कुल बेफिक्राई के साथ आए थे, जैसे अपनी रेगुलर ऑफिस में आते हैं। जाते जब वो लंच टाइम पे बाहर निकले और जा रहे थे, तब मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उनको सवाल पूछने की कोशिश की, और सेंटर पॉइंट तक, सोहो मार्केट से सेंटर पॉइंट तक वो चलते गए। आपने विजुअल में देखा, हम उनके पीछे चलते हुए गए। 3 बेडरूम का 28वीं मंजिल पे उनका घर है। आपको पता है सबसे महंगा एड्रेस है लंदन का। घर में वो वेजिटेरियन है, इसलिए घर में एक कुक भी है और अकेले रहते हैं। पत्नी फंसी है उनकी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने बैंकरप्सी का केस जोड़ा है। और बच्चे उनके पढ़ते हैं लंदन की बहुत एलिट स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में। उनके पिताजी का नाम है, उनके भाई का नाम है, और पूरे मोदी खानदान का नाम पंजाब नेशनल बैंक के जो फ्रॉड हुआ है, लोन फ्रॉड हुआ है, उसमें शामिल है। उनको लगता है कि मुंह बंद करने से कोई बात बाहर नहीं आएगी, लेकिन आज ही लंदन की कोर्ट ने, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने उनके नाम का अरेस्ट वारंट जारी किया है। और उन्होंने लंदन में आने के बाद में उन्होंने जो किया है, वो उन्होंने अपना एक जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी पे भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, क्योंकि डायरेक्टर में उनका नाम नहीं है। कंपनी एक ऐसी जगह पे है, जैसे शेल कंपनी बनाई है, वैसे शेल कंपनी से वो अपना कारोबार अभी भी चला रहे हैं, जब तक लंदन के टेलीग्राफ ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। जाहिर तौर पर शीला, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। जो आरोप उनके ऊपर लगे हिंदुस्तान में, लगभग उसी तरह के आरोप अब लंदन में उनके ऊपर लग रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया, अमेरिका में उनकी पत्नी भी इसी तरह के मामलों की वजह से फंसी हुई है। पवन खेड़ा, क्या आपको लगता है, हालांकि वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने आज आदेश दिया है, जो खबर लंदन से आ रही है, उनके अरेस्ट होने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि चुनावों के पहले नीरव मोदी को दिल्ली, हिंदुस्तान वापस ला पाएगी सरकार? सुमित जी, इसमें कई बिंदु हैं। भारत सरकार ने नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द किया। रद्द पासपोर्ट पर वो 6 देशों की यात्रा कर लेता है, और क्या बहाना आता है भारत सरकार से कि वो फिजिकली कैंसिल नहीं करवा पाए। तो आप मतलब, ये तो पहली बार हमने सुना कि ऑनलाइन का जमाना, सारी इमिग्रेशन डेस्क आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, फिजिकल कैंसिलेशन नहीं हुई जिस व्यक्ति पर रेड कॉर्नर नोटिस है। और ये जिस लंदन के जिस कानून के तहत ये एफआईआर हुई है, इसमें इनको तुरंत बेल मिलेगी 25 मार्च से पहले पहले ही, आप भी देख लीजिएगा। तो हिंदुस्तान आने की तो बात ही, जो शीला जी बताया, उससे पहले मैं आपके चैनल को बधाई इसलिए देना चाहता हूं। मुझे जहां तक याद आता है, सबसे पहले ये स्टोरी ही एबीपी ने ब्रेक की थी, आज से 1 साल 1.5 साल पहले। जी हाँ। ये कंपनी डायमंड होल्डिंग्स, जिस एड्रेस पर ये रजिस्टर हुई है मई 2018 में, मतलब आप सोचिए, रेड कॉर्नर नोटिस है व्यक्ति पर, कंपनी रजिस्टर हो रही है डायमंड होल्डिंग्स, और उसका एड्रेस वही है अब जो दत्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। ये दत्तानी कौन है? दत्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम 53 ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है जिनका नाम पनामा पेपर्स में आता है। तो ये तमाम जानकारियां कांग्रेस पार्टी के पास हैं, एबीपी चैनल के पास हैं। क्या आप या मैं ये मान सकते हैं कि ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स,
सीबीआई, हिंदुस्तान की पूरी सरकारी एजेंसी किसी के पास नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। तो यह इसलिए असंभव है कि वो हिंदुस्तान आएंगे क्योंकि कोई यहां उनको संरक्षण आज भी दे रहा है। आप ये कह रहे हैं व्यक्ति रद्द पासपोर्ट पर घूम सकता है, पवन जी, आप ये कह रहे हैं, रेड कॉर्नर आप नोटिस के सीधे बावजूद तौर पर कंपनियां इल्जाम चला लगाते सकता हुए है। ये कह रहे हैं कि सरकार की नाक के नीचे से उसको भगा दिया गया, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। पर मेरा सवाल यह है, एक बार वो भाग गया, पर अब उसको पकड़ के वापस लाने को लेकर क्या सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं? जिस तरीके से आज अरेस्ट वारंट इशू हो गया। अगर सीरियस एफर्ट हुआ होता तो बहुत पहले आ चुका होता। यह सीरियस एफर्ट की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। अभी कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक मेहुल चोकसी जी ने नई कंपनी बना दी उस पर की, एक नीरव मोदी पर की। मीडिया ने नीरव मोदी को, आज हमने देखा शीला रावल ने उनको कैसे कैमरा में कैद किया। दबाव है सरकार पर, लेकिन कुछ करने की न स्थिति में अब वो रही है, न इनकी कोई मंशा थी कोई मदद। आप देखिए, नीरव मोदी का प्रकरण एबीपी जब सामने लाया, उससे कहीं पहले 3 साल 2 साल पहले तो उसके खिलाफ शिकायत हुई थी। वो शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी, एक नहीं 3 शिकायतें हुई थी। वो शिकायतें अरुण जेटली जी को फॉरवर्ड की गई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। उसके बावजूद अरुण जेटली जी की बिटिया और दामाद उनके वकील बन गए। कैसे बन गए? वह जब सामने आया प्रकरण तो 24 लाख रुपए वापस कर दिए कि नहीं, अब तो हम नहीं कर सकते। तो पूरा आपके सब प्राइमा फेसा एविडेंस कि ये लोग ना केवल मिले मेरे जुले पास हैं, आज भी संरक्षण इस प्राप्त फोरम पे अभी बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, इसलिए आपको खुला मौका मिला है सरकार के बोलने का, और उसके रिएक्शन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी के किसी नेता को हम जरूर इस लाइव में जोड़ सकें, कम से कम फोन पे ही सही, ताकि आपके आरोपों का उनसे जवाब ले सकें। लेकिन एक चीज मैं शीला से पूछना चाहूंगा, रूबी का आपके पास आने के पहले। शीला, जो बात पवन खेड़ा कह रहे हैं, क्या आपको लगा शीला एक बार भी कि सरकार संरक्षण दे रही है? सरकार की मौजूदगी में ये तमाम आरोप करने दिए, तमाम जो चीजें भाग के गया नीरव मोदी हिंदुस्तान से, ये सब सरकारी देखरेख में हुआ, जानबूझ के किया गया? शीला सरकार पे इल्जाम लगाने से पहले एक बात आप जरूर जान लीजिए कि नीरव मोदी लंदन में यानी यूके में गोल्डन वीजा पे है। गोल्डन वीजा उसी को मिलता है जो 20 मिलियन पाउंड से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यूके में करता है। और 5 साल के बाद में जब आप अप्लाई करते हो, जब इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो 5 साल के बाद में आपको यहाँ रेजिडेंसी मिल जाती है। अब जहां तक हम जानते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक्स्ट्राडिशन करके आप यूके से शायद ही इक्का दुक्का लोगों को ला पाए हैं। विजय माल्या को भी लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। जब लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने अब उनके एक्स्ट्राडिशन को मंजूर कर दिया है, तब वो अपील में गए हैं और वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि उनको वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो अगर 20 मिलियन पाउंड नीरव मोदी ने अगर यूके में इन्वेस्ट किए हैं और गोल्डन वीजा पे वो आए हैं, तो शायद उनकी पहले से ही योजना थी कि वो बाहर निकल जाए भारत के, और भारत के बाहर निकल के यूके आए, और यूके में गोल्डन वीजा होने के वजह से उनके बैंक अकाउंट चालू थे, उनके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर था, और वो पहले की तरह बिल्कुल यानी बेफिक्राई से शीला, नीरव मोदी ने ये तैयारी पहले से कर रखी थी कि कल अगर जरा सा भी कुछ होता है तो मैं भाग के लंदन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वहां का वीजा का इंतजाम है, वहां पे रहने का इंतजाम है, अपने धंधा चलाने का इंतजाम है। रूबिका, पवन जी मैं आ रहा हूँ। रूबिका, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को कवर भी कर रही हैं, आपने अपने तमाम डिबेट्स भी किए हैं। क्या आपको लगता है कि जो नीरव मोदी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया, उस नीरव मोदी ने जिस तरीके से आसानी से आम हिंदुस्तानी के पैसे को चूना लगाया, बैंकों के जरिए फ्रॉड किया, 15,000 करोड़ का घपला का आरोप उनके ऊपर है, उनके परिवार के ऊपर है। आने वाले वक्त में ये नीरव मोदी इस चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा एबीपी न्यूज़ की इस रिपोर्ट के बाद, इस कवरेज के बाद?
देखिए मुद्दा तो है, और इसीलिए आप देखिए हर प्लेटफॉर्म पर चौकीदार चोर है कि बार बार नारे जो हैं वो राहुल गांधी लगवा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की चौकीदारी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, बार बार वो ये बात कहते हैं कि आज ही प्रियंका गांधी ने, याद कीजिए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक आलू किसान था जिससे मैं बात कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि चौकीदार तो भाई अमीरों के होते हैं। जब प्रियंका गांधी ये बात कह रही हैं तो आप समझ जाइए उन अमीरों में एक नीरव मोदी का भी जिक्र आएगा। लेकिन चूंकि अब बात आगे तक निकली है तो पवन खेड़ा साहब, ये सवाल आज आपसे भी बनता है, और बीजेपी बार बार, आप तो बहुत डिबेट में हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुमित के साथ बैठे हुए हैं, बार बार बीजेपी ये कहती है कि नीरव मोदी का ये घपला इसलिए सामने आ पाया क्योंकि हमने कोशिश की वो सारे पेपर सामने लाने की। जी, कांग्रेस के टाइम पर तो वो चीजें, अच्छा सुमित पहले मैं आपके पास आती हूँ, मैं आता हूँ, मैं रूबिका में आता हूँ, क्योंकि पवन जी ने सीधे सीधे इल्जाम लगाया। मेरे पास बीजेपी की प्रवक्ता मुंबई से हैं, शायना इनसी जुड़ गई है फोन लाइन पे। शायना जी, एबीपी न्यूज के कैमरे पे पहली बार किसी हिंदुस्तानी चैनल ने नीरव मोदी को लंदन में पकड़ लिया है। नीरव मोदी हमारे कैमरे से भागता दिखाई दे रहा है। अगर आप इस वक्त एबीपी न्यूज देख पा रही हो, लगातार ये सब जगह खबर वायरल हो रही है, तमाम सोशल मीडिया पर ये खबर, एक ही खबर चल रही है कि नीरव मोदी किस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया को अवॉइड कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा शायना इनसी, कांग्रेस का ये इल्जाम है, पवन खेड़ा मेरे साथ लाइव हैं, कि जानबूझ के भगाया गया, सरकारी संरक्षण में भगाया गया, और इसीलिए वापस लाने को लेकर एफर्ट भी बड़े कमजोर कर रही है सरकार। जवाब दीजिए शायना। सबसे पहले कौन से शासनकाल में उनको शरण मिला जो ये 13,000 करोड़ का घपला हुआ है, और आज साबित हुआ है वेस्टमिंस्टर कोर्ट में कि उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं? जो पिछले शासनकाल में बैंक पे बैंक उनको लोन पे लोन देते गए, कोई भी कोलैटरल न लेते हुए, तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? हम मानते हैं कि वो आज भारत में उपस्थित हो ना हो, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का टीम लंदन में भी तहकीकात करके यहाँ भी उनके सभी प्रॉपर्टीज को जब्त किए हैं, और जो हमने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, तो आज का डेवलपमेंट होता ही नहीं। तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बेबुनियादी आरोप लगाने से अच्छा है कि हम देखें कि विलफुल डिफॉल्टर्स या फिर बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये कौन से शासनकाल के निमित्त पारित किया गया है, और आज हम देख रहे हैं कि ऐसे एक्स्ट्रेडिशन भी संभव है। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा शायना जी आपका, पवन जी आपका, शीला आपको बधाई दूंगा इस शानदार रिपोर्ट के लिए जो आपने लंदन से फाइल की। माफी चाहूंगा पवन जी, वक्त की बेहद कमी है। मैं अब तू मैमे की डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, वही चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी जो बीते 2 साल से हो रही हैं जब से नीरव मोदी भागा हुआ है। पर बीजेपी का वर्जन जरूरी था क्योंकि कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया था। ये बात बिल्कुल साफ है कि इस चुनावी मौसम में नीरव मोदी के ऊपर ये जो रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ ने आज फाइल किया लंदन से, शीला रावल ने, ये बड़ा असर दिखाने वाली है इस चुनावी मौसम में। और बीजेपी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन सकती हैं कि जो आदमी एबीपी के कैमरे पर पकड़ा जा सकता है, उसको जांच एजेंसियां क्यों पकड़कर इस ऐशगाह से जो लंदन में उसने बुला रखी है वहां से नहीं ला पा रही हैं। तो आज सुमित अवस्थी टुनाइट में इतना ही।